भी भोला नहीं है कि उसकी जमीन पांव के नीचे से जाए और छत सर से जाए और वो चुप रहे। गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो जनेऊ चोटियां भी नहीं बचती। ये काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद हो जाती। गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो सबकी सुन्नत हो जाती। सिख धर्म एक्चुअल में हिंदुओं की रक्षा के लिए बनाया गया। ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸੁਖਨੈਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਵਾਧਾਮ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਦੇਵਾਧਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਕੈਂਥਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਖਾਣ ਲਈ ਅੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ अपनी आवाज ਨੂੰ बुलंद किया किसानों के हक ਦੇ ਵਿੱਚ। साधवी जी नमस्कार, स्वागत। जी नमस्कार सिद्धू साहब, आपका पहले तो कि आप देवाजी धाम आए और किसानों की आवाजें आप बुलंद कर रहे हो लगातार। देवा जी, आप जब भी बोलते हो तो कोई ना कोई आवाज आप भी बुलंद करते हो, तो इस बार किसानों की आवाज बुलंद की है। देखिए, सबसे पहले तो प्रजातंत्र लोकतंत्र में हम सब आते हैं, चाहे वो साधु हो चाहे आम जन हो। किसान होगा तभी तो हम हैं। हमारी पहचान तो धरती पुत्र से है। और कहीं ना कहीं साधु संत या नेता अभिनेता आदमी बाद में बनता है, पहले तो वो किसान का ही बेटा या बेटी है। तो हमारा भी राइट बनता है, जब देश में आज पूरा देश का किसान अन्नदाता हमारा भगवान सड़क पे है, तो हम लोग चैन से कैसे रह सकते हैं। तो किसान के लिए होना क्या चाहिए? आपने मोदी जी के बारे में काफी कुछ किया। देखिए, आपने पूछा कि क्या होना चाहिए। आज संत, वकील, डॉक्टर, टीचर, मास्टर, माता, बहने, खिलाड़ी, इवन देश का जुडिशली जिसको हम कहते हैं वकील, वो तक आज सड़क पर आ गए। उन तक लोगों ने आज समर्थन दे दिया। तो आज क्यों मांग रहे हैं? मान लेती हूँ किसान भोला है, मान लेती हूँ किसान थोड़ा सा अनपढ़ हो सकता है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है आज तो हमारे देश। अगर किसान थोड़ा सा अनपढ़ है तो हमारे जो पॉलिटिशियन है वो कौन से पढ़े हैं? मैं वही कहना चाहती हूँ, लेकिन वो इतना भी अनपढ़ नहीं है, वो इतना भी भोला नहीं है कि उसकी जमीन पांव के नीचे से जाए और छत सर से जाए और वो चुप रहे। स्वाभिमानी कौम है किसान, और अपने स्वाभिमान के लिए आज वो सड़क पर उतरा है। और मुझे लगता है कि मोदी साहब, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, आज उनको कहीं ना कहीं उनके दिल में अगर इंसानियत, मानवता थोड़ी सी जिंदा हो। हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया मोदी जी को, हिंदुत्व को, भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन हम आज बड़े आहत हैं। प्रधानमंत्री जी उनको एक नजर देख भी नहीं रहे, और देश का किसान सड़क पर है, दिल्ली में है। मतलब इतनी ठंड सर्दी, और हमारी माता बहनें सारा जमीर वहां पर लगा कर बैठे हैं। तो स्वाभिमान की लड़ाई है। और स्वाभिमान की लड़ाई की बात अगर करें तो एक स्वाभिमान की जो घटना है वो सामने आती है, जहां मंत्रियों से बातचीत होती है, लंच का टाइम होता है तो किसान अपना खाना खाता, सरकारी खाना नहीं खाता। इससे देश को और कुछ धर्म के ठेकेदारों को, कुछ किसानों के नाम पर राजनीति करने वालों को, और कुछ इस आंदोलन में सियासत करने वालों को एक मैसेज दिया इस स्वाभिमानी कौम किसान ने, कि हम तो सरकार का दिया हुआ भोजन तक नहीं कर रहे, हम बिकाऊ लोग नहीं हैं। हम अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने आए हैं, ना कि किसी की गैरत ये स्वीकार करने आए हैं। किसान अन्नदाता है, वो पूरी दुनिया का पेट भर सकता है, वो किसी पे जमीन पर जिंदा नहीं है। तो अब क्या होना चाहिए? तुरंत प्रभाव से, बिना देरी किए, बिना इधर उधर की बात किए, तुरंत प्रभाव से किसानों की मांग को मान लेना चाहिए। और अगर सरकार इसमें देरी करती है तो मुझे लगता है देश की शांति में, देश की उन्नति में, देश की तरक्की में एक बड़ा लॉस होने जा रहा है। तो हरियाणा की सरकार है जो खट्टर सरकार, तो आपने तो जहाँ के लोगों ने उनको सीएम बना दिया, वो भी किसानों के साथ नहीं है। केवल हरियाणा के लोगों ने खट्टर साहब यानी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को बनाया, पूरे देश ने तो प्रधानमंत्री को बनाया। देश का प्रधानमंत्री चुप है, केवल हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री के चुप होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सेंटर है, जो हमारा प्रधानमंत्री है, बोलना तो उसे चाहिए, क्योंकि जब मन की तुरंत बातें कर सकते हैं तो किसानों के दिल का दर्द क्यों नहीं समझ पा रहे। उसकी चुप्पी के पीछे हमें समझ में नहीं आ रहा ये सियासत क्यों।
सियासत तो सभी जगह हो रही है। अब मीडिया की बात करें, आप मीडिया पे भी काफी बोलते हो, मीडिया में भी बोलते हो, तो कैसा लग रहा है कि मीडिया को खालिस्तानी दिख रहे हैं, कभी दूसरे दिखते हैं कि जे टुकड़े टुकड़े गए हैं, या काफी कुछ और है। मैं किसान क्यों नहीं नजर आता? अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि जहां डॉक्टर, मास्टर, वकील, संत, समुदाय, बूढ़ा दल तक वहां पहुंच गए, लेकिन ये सफेद कपड़े वाले, ये सियासत वाले, ये जो गद्दी के लालची लोग हैं, ये क्यों नहीं समर्थन में पहुंच पा रहे? यही कारण है। कुछ मीडिया जो पेड मीडिया है, देखिए सभी पे मैं एलिगेशन नहीं लगा सकती, मीडिया चौथा स्तंभ है। आप जैसे लोग भी बिना स्वार्थ के, बिना लालच के एक कवरेज कर ही रहे हैं सबसे। कुछ मीडिया चैनल है जो कि केवल हाय तौबा मचाने में अग्रसर रहती हैं, साइन बाब का मामला वो अग्रसर रहती हैं, धारा 370 की बात हुई, बड़ी हाय तौबा देश में उन्होंने की, लेकिन आज किसान उनको दिखाई नहीं दे रहा। खालिस्तानी कहने से, पाकिस्तानी कहने से, या अकल आतंकवादी भी कहेंगे, जिस तरह से शस्त्र शास्त्र लेकर कुछ संतों का टोला वहां पे गया है, तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि ये दिशाहीन मामला हो सकता है। तो दिशा सही क्या होगी आपके मुताबिक? दिशा मेरे हिसाब से ये है कि सरकार को तुरंत प्रभाव से किसानों की मांग को मान के देश में अमन शांति का माहौल के लिए, देश की शांति के लिए और किसान की भावना समझने के लिए तुरंत प्रभाव से उनकी पूरी की पूरी मांगे मांगकर भेज देना चाहिए। हरियाणा का किसान और पंजाब का किसान है, साथों साथ है, और दूसरे राज्यों के किसान भी है, वो भी आ रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? एक तरह से बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा, पंजाब का जो पहले भी हम एक थे, आज भी कहीं ना कहीं जो एक होने की कोशिश की है, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि किसान एक होके लड़ रहा है। इसमें कोई धर्म, संप्रदाय, समुदाय, जाति पाति नहीं है। इसके साथ साथ एक बात मैं और कहना चाहती हूँ आपको सिद्धू साहब जी, कि कुछ लोग नजर नहीं आ रहे सही। और कुछ लोग बहुत नजर आ रहे हैं। आपको मानना पड़ेगा कि पंजाब उठकर बहुत ज्यादा आया, सही। हरियाणा उसमें 10 या 20% उठकर आया, वो भी बाद में। तीसरी बात एक और है, मैं राजपूत समाज से हूँ और अब तो मैं एक संत हूँ। ना मेरी कोई जाति है और ना मैं इंसानियत के लिए काम करती हूँ, लेकिन जो दिखता है वो बोलना चाहिए, दबाव में नहीं रहना चाहिए। संत की जाति किसान नहीं होनी चाहिए? किसान कोई जाति नहीं होती, मेरे ख्याल से अभी तो जाति होनी चाहिए किसान। किसान कोई जाति नहीं है। किसान तो वो अन्नदाता है, हमारे भगवानों की कोई जात थोड़ी होती है। किसान तो सही। भगवान का दर्जा रखते हैं महाराज। किसान कोई जाति नहीं है, समुदाय नहीं है, धर्म नहीं है, किसान तो किसान। सही। जो पेट भरता है, जो अन्न देता है, उससे बड़ा भगवान कौन होगा? तो भगवान का दर्जा मैं मानती हूँ किसान का। तो दूसरी बात, आज मैं देखती हूँ कि बड़ी बड़ी विरासतों के राजा, हमारे रजवाड़े, हमारे राजपूत, मुझे इस आंदोलन में कम नजर आए, और आए तो कहाँ है, और ऐसा क्यों है? उन चुप्पी के पीछे क्या कारण है? कल तक तो भारतीय जनता पार्टी को राजपूत समाज कहता था हमारी पार्टी। तो यहाँ आदेश से होते हैं कि ऐसा क्यों? इस आंदोलन को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। यही तो बड़ी बात है। और राजनीति सब जगह हो रही है। आम आदमी पार्टी वाले हैं, वो भी लंगर लगा रहे हैं, किचन में लिखा हुआ उसके आम आदमी रसोई, आम रसोई समथिंग। ऐसे ही कांग्रेस वाले हैं। बीजेपी ने रसोई नहीं लगानी, उसने अपना मीडिया गैंग लगा दिया, आईटी वाले लगा दिए हैं। और उसमें देखो कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जिससे नुकसान हो रहा है। कंगना रनौत की एक पोस्ट है, उसने जो भी किया औरतों के लिए बड़ा बदा था। और दूसरी तरफ बीजेपी का जो आईटी विंग है, उसकी एक तस्वीर ट्विटर से इसलिए उतार दी गई कि वो फेक थी। अब काफी कुछ एक्सपोज भी हो रहा है। देखिए, कंगना राणावत की जहां तक हम बात करें, कंगना राणावत की खुद की हिस्ट्री बड़ी विचित्र रही है। महिला होकर महिला के ऊपर टांग खिंचाई करना, टिप्पणी करना कहीं शोभा नहीं देता है। कंगना राणावत ने गैंगस्टर मूवी बनाई, उसके बाद उनके खुद के इंटरव्यू आए कि 12 वर्ष की आयु में वो नशे के आदी हो गए, ऐसे जंगल में फंस गए, इस तरह की उनके साथ घटना हुई, जो कि आप मीडिया के चैनल के माध्यम पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठकर मेरे जैसे लोग नहीं बोल सकते। वो खुद कई चीजों का शोषण का शिकार है, और वो जब भी बोलती हैं वो अपनी पीड़ा को इस तरह से एंगल करके बोलती हैं कि उनको हाईलाइट होना है बार बार, क्योंकि अब उनका फिल्म इंडस्ट्री में तो वजूद खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने खुद के दरवाजे फेमस होने के चक्कर में बंद कर लिए।
देखिए, वो खुद किस किस एक्टर डायरेक्टर के साथ कितना कितना समय रही, सबको मालूम है। जी। खुद का उन्होंने जिसके भी साथ रही, जिसके भी पास रही, जिन्होंने भी उसको सपोर्ट किया, सहारा दिया, आगे बढ़ाया, उन्हीं को उन्होंने एक ऐसे एलिगेशन लगाकर वहां से वो बैक आ गई। तो उनका जो चरित्र है वो अपने आप में ऐसा चित्र उन्होंने बना रखा है, वो कहने की आवश्यकता नहीं है उनको। उनको माताएं बिकाऊ दिखती हैं, बहनें बिकाऊ दिखती हैं, 100-100 रुपए की मजदूरी करने वाली दिखाई देती है, क्योंकि आदमी बोलता वही है जो उसके अंदर होता है। सही। तो आपके अंदर क्या है? मेरे अंदर क्या है ये शायद बताने की आवश्यकता नहीं है। दुकान सोने की है या कोयले की है, वो खुलने के बाद पता चलती है। आदमी का जब मुंह खुलता है, तब उसके शब्द निकलते हैं, शब्दों से उसका चरित्र व्याख्यान होता है। देवा जी, आप जब भी बोलते हो तो सिखों की बात होती है, जो अच्छी बात है सभी की होनी चाहिए। तो कभी कभी हिंदू भी आपके खिलाफ हो जाते हैं और आपकी टिप्पणियों से भी लगता है कि हिंदू तब आपके खिलाफ चलता है, वो क्या होता है? हिंदू तब मेरे खिलाफ नहीं है, मैं हिंदुओं के लिए काम करती आई हूँ। लेकिन एक सत्यता को मैं स्वीकार करती हूँ, बिना दाब के, बिना किसी घुमा फिरा के सिख नहीं होते तो हिंदू धर्म भी नहीं बचता। सही। गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो जनेऊ चोटियां भी नहीं बचती। घर न होते गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। वो मैं कई बार बोलती हूँ प्रॉपर तरीके से उस डायलॉग को, कि काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद हो जाती, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो सबकी सुन्नत हो जाती। यानी कि जो इस्लाम धर्म में एक सुन्नत की परंपरा है, कट लगाने की परंपरा है, तो अगर वो सबकी सुन्नत ही हो जाती तो कहाँ हिंदू और कहाँ सिख कोई ताज बचते आज। ताज और किरदार को बचाने की ये लड़ाई है, क्योंकि ताज तभी रहेंगे जब ताजदार रहेंगे। ताजदार किसान होता है, जहाँ से आपने बात की ना, बहुत बढ़िया बात की कि किसान की कोई जात नहीं होती, भगवान की कोई जात नहीं होती। सही। किसान का दर्जा भगवान के सम्मान होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी रही बात सिख धर्म की, अगर हम करें, सिख धर्म एक्चुअल में हिंदुओं की रक्षा के लिए बनाया गया था। इसको कोई गलत रूप दे, गलत संज्ञा दे, गलत तरीके से इस्तेमाल करे, ये अपने आप में निंदनीय है। और जो हो रहा है अभी इस एजिटेशन में देखें, काफी बातें हो रही हैं। कुछ लोग हैं वो हिंदू तबके हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, और कुछ लोग हैं वो खालिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। काफी प्रोपेगेंडा चल रहा है, इस पे क्या बोलोगे? इस किसान मुद्दे के अंदर, किसानों की पीड़ा के अंदर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म, संप्रदाय, जात, इन सब से ऊपर उठकर किसान की आवाज को बुलंद करना चाहिए। और जो लोग धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे या किसी पर्टिकुलर जात के नाम पर सियासत करते हैं, तो मैं मानती हूँ वो इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। और अगर ये आंदोलन कमजोर हुआ, चाहे वो किसी मजहब के कारण, किसी दल के कारण, किसी संप्रदाय के कारण, तो मैं मानती हूँ अन्नदाता का पृथ्वी पर सबसे बड़ा लॉस होगा इस समय, अगर ये आंदोलन कमजोर हो गया। तो कमजोर की बात तो कर रहे हैं हम, इसे सक्सेस कैसे कर सकते हो आपकी नजर से? सक्सेस तो देखिए, पिछले आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं, तारीख आज 5 हो चुकी है। दूसरी विशेष बात, पंजाब का किसान 2 महीने से सड़क पर है। जी। इससे बुरे हालात नहीं हो सकते। जो नेता अपने रूम का टेम्परेचर बराबर कर कर, उनको तापमान नहीं पता कैसा होता है, वो थोड़ा सा किसान जो ट्राली के नीचे सो रहा है, सड़क के ऊपर सो रहा है, बिना छत के सो रहा है, जो पूरी दुनिया को खिलाता है, वो पता नहीं किस स्थिति में मांग कर वहां पे खा रहा है, चाहे वो भंडारे के माध्यम से है, लंगर के माध्यम से है, किसी भी तरह अन्नदाता अपने आप को एक अपनी तौहीन महसूस कर रहा है। जिनके बच्चे अमेरिका, कनाडा, यूएस में जाकर डॉलर कमाते हैं, उनके पेरेंट्स आज सड़क पे हैं, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। आपने पूछा सक्सेस कैसे हो। जी। सक्सेस मुझे लगता है कि देश की आज सरकार को किसानों के ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। तो मीडिया क्यों सियासत कर रहा है? कि देखिए, दुनिया भर में इसका जो प्रोटेस्ट है, इसकी चर्चा हो रही है। आज लंदन में भी है, इंग्लैंड के और शहरों में भी है, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, और जहीं जहीं कहीं पंजाबी रहते हैं, क्योंकि मोरी पंजाब है इसमें, तो वहाँ प्रोटेक्ट। स्टार्टिंग में जी। सरकार ने मीडिया को जिस तरह से दिखाने का प्रयास किया, दबाने का प्रयास किया, उस समय किसानों का जो दर्द था वो दिखाया नहीं गया। अगर स्टार्टिंग में आज तक जी न्यूज, इंडिया टीवी या बड़े जो नेशनल चैनल है,
वो स्टार्टिंग में दिखाते तो शायद किसान आज वो जो दिल्ली में है वो अपने आप को दिखाना पसंद करता। लेकिन जब किसानों ने देखा कि 2 महीने तो हमारा दर्द आप लोगों को समझ में आया नहीं, सही। और आज आप बनकर आगे हमारे बीच में, जब हमारा दर्द निकल भी चुका है बाहर, तो आज मीडिया को किसान नजदीक नहीं आने दे रहे। तो अपने आप में ये एक, मुझे लगता है कि बहुत लोग इसमें टूट भी जाएंगे और बहुत लोग इसमें सियासत भी करेंगे। सही। तो बहुत धन्यवाद जी आपका। जी नमस्कार, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं चाहती हूँ अमन शांति हो देश में और किसान की हम बात करें, ना सही। कि किसी मजहब की। ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਹਮ ਬਾਤ ਕरें, ਇਹ ਸੀ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕਰ ਹੋਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿਓ।